जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी आइए शिव पुराण का पाठ करते हैं मिलकर, और आज देखते हैं हम कौन सा अध्याय आज पढ़ेंगे जी। शिव जी का विवाह चल रहा है, कल बारात निकली थी और हम सब भी शामिल हुए थे बारात में। हम पढ़ेंगे अध्याय 41। हमने अध्याय 40 फिनिश किया था जिसमें हम बाराती बनकर गए थे, और आज हम जाएंगे हिमालय पर्वत के घर। और आइए आज शिव जी भगवान क्या क्या लीला दिखाते हैं, आइए चलिए उसका भी हम एक हिस्सा बनते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं शिव पुराण पढ़कर। आइए गुरु जी से आज्ञा ले ले संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप हमसे शिव पुराण का पाठ करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी। हिमवान द्वारा शिव के बारात की अगवानी तथा सबका अभिनंदन एवं वंदन। मैना का नारद जी को बुलाकर उनसे बारातियों का परिचय पाना तथा शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमालय के घर भेजा। वे वहां की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन से प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थीं, उन्हें देखकर देव ऋषि नारद चकित हो गए। तत्पश्चात हिमालय ने देव ऋषि को बारात बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी गए। तदंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सा आनंद आ गए। ओम नमः शिवाय। गिरिराज हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुंचे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्र करके पर्वतों और ब्राह्मणों को और महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। ओम नमः शिवाय। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अति प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ और वे अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। ओम नमः शिवाय। वे वृषभ पर आरूढ़ थे, उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्रीअंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्रों से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जड़ित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। ओम नमः शिवाय। वे अपने पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था तथा उनकी अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। ओम नमः शिवाय। दिव्य कांति से संपन्न उन महेश्वर की सुरेश्वर गण हाथ में चवर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में मैं था। पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे तथा अगल बगल विद्यमान थे। ओम नमः शिवाय। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात पर ब्रह्म, परमात्मा, सबके ईश्वर, उपासकों को मनोवांछित फल देने वाले, कल्याण में गुणों से युक्त, प्राकृत गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप है। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव के वाम अंग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो विंता नंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। मुने भगवान के दाहिने भाग में उनके चारों मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखा। ओम नमः
शिवाय। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय उन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदर पूर्वक प्रणाम किया। इस प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि को देखकर गिरिराज ने उन सब के सामने मस्तक झुकाया। ओम नमः शिवाय। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे हो हिमवान अपने नगर को गए। उन्होंने महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयंभू ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं से ही शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। ओम नमः शिवाय। मुने, उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई। इसलिए उन्होंने तुमको बुलवाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित हो उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहां गए। मैना तुम्हें प्रणाम करके बोली, मुने, गिरिजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। ओम नमः शिवाय। तात उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले। शिव ने बोला, तात आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिजा के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसी ही व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से पृथक पृथक यात्रा की। ओम नमः शिवाय। मुने, मैना अपने मकान के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मैना के हृदय को ठेस पहुंचे। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसुवादि गंधर्व आए। फिर मणि ग्रीवादि यक्ष, तदंतर क्रम से यमराज, त्रिनिति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आए। ये सब उत्तरोत्तर एक से विशेष सुंदर शोभामय रूप गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी, क्या ये ही शिव है? नारद जी कहते, यह तो शिव के सेवक हैं। ओम नमः शिवाय। मैना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और हर्ष में भर कर मन ही मन कहती कि उनके सेवक ही जब इतने सुंदर हैं तब वे सबके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। ओम नमः शिवाय। इसी बीच वहां भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान श्याम तथा 4 भुजाओं से संयुक्त थे। उनके लावण्य करोड़ों कंदर्पों को लज्जित कर रहा था। वे पीताम्बर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीने लेते थे। ओम नमः शिवाय। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षीराज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त, मुकुट आदि से विभूषित, वक्ष स्थल में शिरवस्त्र का चिन्ह धारण किए हुए वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने अपरमय प्रभा कुंज से प्रकाशमान थे। उन्हें देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली, अवश्य ये ही शिव होंगे। ये ही मेरी शिवा के पति साक्षात भगवान शिव है, इसमें संशय नहीं है। मुने, तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे। अतः मैना की यह बात सुनकर उनसे बोले, देवी, ये शिवा के पति नहीं है, अपितु भगवान केशव हरि हैं। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। पार्वती के प्रति जो दुल्हा शिव है उन्हें उनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाश परमात्मा है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उस शुभ लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्यवती तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीति युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई बोली, इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई। ये गिरीश्वर भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया।
जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों का मैंने दर्शन किया है, इन सब के जो पति हैं वे मेरे पुत्री के पति होंगे। उनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना ने प्रेम पूर्वक हृदय से जो ही उपयुक्त बात कही, त्यों ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र, भगवान शिव सामने आ गए। तात उनके सभी गण अद्भुत तथा मैना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते हुए वहां आए। मुने उन्हें आया जानकर तुमने मैना को शिवा के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरी, देखो यह साक्षात भगवान शंकर हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा यानी तुम्हारी पुत्री ने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पताका की मरम ध्वनि के समान शब्द करते थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत करूप दिखाई देते थे, कुछ बड़े विकराल थे। किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूछ से भरा हुआ था, कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे, कोई दंड और पाश धारण किए हुए तो किन्हीं के हाथों में मुदगर थे। ओम नमः शिवाय। कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे, कोई सींग, कोई डमरू और कोई गोमुख बजाते थे। गणों में से कितनों के ही मुंह नहीं थे, कितनों के मुंह पीठ की ओर लगे थे और बहुतों के बुतेरे मुख थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के थे, किन्हीं के हाथ उल्टे लगे हुए थे और कितनों के बहुत से हाथ थे। कितने ही नेत्रहीन थे, किन्हीं के बहुत से नेत्र थे। किन्हीं के सिर ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत खराब सिर थे। किन्हीं के कान नहीं थे और किन्हीं के बहुत कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। ओम नमः शिवाय। हे तात, वे विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे, उनकी कोई संख्या नहीं थी। मुने, तुमने उंगली द्वारा रुद्र गणों को दिखलाते हुए मैना से कहा, वरानने, तुम अपने भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे। वे वृषभ पर सवार थे। ओम नमः शिवाय। उनके 5 मुख थे। ओम नमः शिवाय। और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। ओम नमः शिवाय। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिए आभूषण का काम देती थी। ओम नमः शिवाय। मस्तक पर जटा जूट। ओम नमः शिवाय। चंद्रमा का मुकुट। ओम नमः शिवाय। 10 हाथ। ओम नमः शिवाय। और उसमें से एक में कपाल लिए, शरीर पर बाघंबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल, आंखें भयानक, आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। ओम नमः शिवाय। यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गईं और चकित हो गईं, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। उस अवस्था में तुमने उंगली से दिखाते हुए उनसे कहा, ये ही है भगवान शिव। तुम्हारी यह बात सुनकर सती मैना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिर पड़ी और लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। वह कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई। यूं कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समयोचित सेवा की, तब गिरिजाराज प्रिय मैना धीरे धीरे होश में आई। ओम नमः शिवाय। अध्याय 41, 42 और 43 की समाप्ति। संगत जी, आइए गुरु जी प्यारों से आज्ञा ले लेते हैं। सारी प्यारी संगत मेरे साथ गुरु जी का मंत्र बोले, बड़े प्रेम से संगत जी, बड़े भाव के साथ, बड़े अपनी आत्मा से बोलें, अपने शरीर की सारी शक्ति लगाकर बोलें, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी आपके चरणों में। अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर इस श्वास का, शुक्राना हर इस आस का जो हम आपसे लगाकर बैठते हैं। शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरु जी। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी।